तो जोक्स क्रैक करते समय भी कुछ हो जाता था। अभी उन्होंने बायो में अपने में लिख दिया था कि क्या आप लोग जोक्स भी नहीं समझते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा आदमी जो खुला, जरा का ब्रैकेट खुला, उससे पहले कपूर खानदान में कोई आदमी ब्रैकेट से बाहर नहीं आया था ज्यादा। पहले आदमी थे, चाहे शादी का मसला हो चाहे चीजें ऐसी हो जिनमें वो खुले। तो एक जिंदा दिल, एक हंसता मुस्कुराता एंटरटेनर हमने विदा किया है। और मैं आशा करता हूं कि दुख तो अपनी जगह है, लेकिन मनोबल क्षीण करके हम उनकी यात्राओं को भी कमजोर करेंगे। मैं कल D-Day का एक सीन देख रहा था जिसमें आगे कार में इरफान बैठे हुए हैं और पीछे ऋषि कपूर बैठे हुए हैं। देखिए, एक ही गाड़ी से दोनों 24 घंटे के अंदर गए हैं। वो जहां भी गए हैं वो दोनों सुपरस्टार रहेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। बहुत शुक्रिया विश्वास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग शख्सियत ऋषि कपूर को अपने अंदाज में याद कर रही है, पर हाँ, हर किसी का यही कहना है कि जो चुलबुलापन उनके अंदर था, जो बचपना उनके अंदर था, वो अंत तक दिखाई दिया। फिल्मों में उनकी गंभीरता दिखाई दी, हर किरदार को उन्होंने जिया, मात्र अभिनय के लिए नहीं बल्कि हर किरदार को हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जीवंत कर दिया। और शुरुआत से लेकर के, चाहे चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें याद किया जाए या उनकी आखिरी फिल्म मंटो तक में अगर हम उन्हें याद करें, तो उनकी एक्टिंग की यही झलक दिखाई देती है। और यही वजह है कि हर बार ऋषि कपूर ने लोगों का दिल जीता अपनी एक्टिंग से। और आखिरी वक्त में हालांकि उन्हें कुछ दिक्कत थी, सांस की तकलीफ के चलते ये बताया जा रहा है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तकरीबन 6 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और एक बार फिर से अब जब 2 बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों को पिछले 2 दिन में बॉलीवुड ने खोया है, तो बॉलीवुड के गलियारों में सन्नाटा इस वक्त छा गया है। और अभिनेता सुरेश ओबेरॉय भी इस वक्त इंडिया न्यूज से जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, सबसे पहले आप किस तरह से आज के दिन याद कर रहे हैं ऋषि कपूर को? बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा ही दुख की बात है। कल ही इरफान के बारे में सोच रहा था, आज ये हो गया। जस्ट बहुत शॉकिंग न्यूज है ये। तो काफी सालों से जानता था, जिस दिन इंडस्ट्री में पहले दिन आया तब से जानता था, 1977 से। आखिरी बार आपकी मुलाकात अगर ऋषि कपूर से हुई हो, कुछ यादें उनकी ताजा हो अभी तक आपके जहन में? लास्ट टाइम तो कूली की थी फिल्म के साथ। उसके बाद दावत वगैरह में मिलते ही थे, कहीं ना कहीं मिलते थे, पाली वगैरह। एक बार घर भी गए थे, घर भी गए थे लास्ट टाइम उनके यहाँ पाली हिल पे। उसके बाद वो बिजी हो गए, मैं थोड़ा सा कर बैठा, कोशिश बहुत दिन ताकत, लेकिन ट्वीट वगैरह कभी एक दूसरे को कर लेते थे ख्याल। शायद तो उसके बाद मैंने सोचा हो गए। मुझे तो यही न्यूज मिली थी कि वो ठीक होकर आए हैं वहां से। लॉट्स ऑफ ग्रेट, बहुत कमाल का एक्टर, कमाल का इंसान, वेरी नाइस मैन। मैं आपकी आवाज में सुरेश जी वो दर्द समझ पा रही हूँ, आपकी जबान भी लड़खड़ा रही है। और हम ये समझते हैं कि बॉलीवुड के लिए बहुत दुख की घड़ी है। अब फिल्में हम सब ने ऋषि कपूर की देखी है, उनके अभिनय का लोहा हर किसी ने माना है। कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जिंदा दिली के भी तमाम किस्से मशहूर हैं। बहुत, वो तो हमेशा ही थे। जब भी मैं RK स्टूडियोज में शूटिंग करता था, बोलते थे खाना खाने मेरे पास आना है। मैं ठीक है जी, जरूर। भले कि कोई भी हो, किसी की भी शूटिंग हो, वो बोलते जब भी मिले। एक बार उनके घर के सामने शूटिंग कर रहे थे, तो पैकअप के बाद घर ले गए, तो चलो खाना खाते हैं। चलो, बहुत मजा आता था। एक्टर कमाल के, इंसान कमाल के। पता नहीं क्या हो गया, इंडस्ट्री को नजर लग गई। ये सब एक के बाद एक हो रहा है। ऋषि कपूर का पसंदीदा वो कौन सा रोल जो आप बार बार उनकी फिल्में देखना चाहें सुरेश जी? क्योंकि देखिए, हर एक्टर की कई फिल्में उसके पूरे जीवन काल में आती हैं, लेकिन आज के दिन अगर ऋषि कपूर के किसी एक रोल को याद करने को कहा जाए तो वो कौन सा रोल होगा? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था पहले जब मैं भी नया आया था बॉबी से। बॉबी जब देखी थी तब टोटली इम्प्रेस। और उसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़ के एक काम किया है। अभी जो रोल्स किए हैं उन्होंने इसमें सरकार जी का रोल किया था करके क्रिकेटर का,
कमाल का कैरेक्टर, जब वो कैरेक्टर्स भी किए तो कमाल के किए, जब हीरो थे तब भी कमाल के। और उनकी फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ जो मनमोहन देसाई की, वो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं उन्होंने। मैंने भी कोली की थी उनके साथ, एक फिल्म और भी श्रीदेवी के साथ भी की थी। काफी वेरी फ्रेंडली, बहुत सेट पे बहुत फ्रेंडली रहते थे और बिंदास, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई जो दिल में क्लियर, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं था उनके लिए, इतनी क्लैरिटी, पता नहीं क्या वो भगवान से क्या हो। सुरेश जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत फ्रेंडली वो थे, ये जी उनके स्वभाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या जो जूनियर आर्टिस्ट थे, जो नई नई हीरोइंस आती थी, क्योंकि आपने देखा ऋषि कपूर ने तमाम हीरोइंस के साथ काम किया, वो बड़ी स्टार आगे चल करके बन गई, लेकिन फिर भी जो नई हीरोइंस थी उनके साथ वो शुरू से ही काम करते रहे। तो क्या वो स्टारडम की झलक उनके व्यवहार में दिखाई देती थी, या फिर वही जो आपने कहा फ्रेंडली बिहेवियर वो सबके साथ था?